नमस्कार, मैं सचिन वत्स आज से एक नए चैनल की शुरुआत कर रहा हूं जिसका नाम है हर जी के ट्रिक से। इस चैनल में मैं आपको हरियाणा जी के और हरियाणा का मैथ, ठीक है, मैं आपको हरियाणा जी के ट्रिक के साथ कराऊंगा। देखिए कैसे। आज से शुरुआत करते हैं सिरसा ज़िले से। सिरसा ज़िला पड़ेगा सै से, ठीक है। सबसे पहले हम सिरसा ज़िले के पुराने नाम पढ़ते हैं, जैसे सरिस्कम, सिरसापतन, सरसूती, सरस्वती, सारस और सीरस या सीरीस। ये सिरसा ज़िले के सारे ही पुराने नाम हैं, ठीक है। देखो सारे ही नाम सै से शुरू हो रहे हैं, सै 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 और सै, ठीक है। एक नाम और है सिरिस्का, सिरिस्का। सारे ही नाम सै से शुरू हो रहे हैं। सरिस्कम यहाँ वन हुआ करते थे, सरस्वती नदी थी, सारस एक राजा था, कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में एक राजा था, तो ये भी सह से ही डलेगा, 7वीं शताब्दी में। और इस राजा ने सारस के किले का निर्माण करवाया था, सारस का किला, जिसके अवशेष आज भी सिरसा ज़िले में मिलते हैं। सीरीस या सीरस एक पेड़ था, एक पेड़ है, सिरसा ज़िले में पाए जाते हैं। सरिस्कम वन में सीरीस के ही पेड़ पाए जाते हैं, तो सीरीस के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? सिरसा ज़िले में, ठीक है। तो सारे ही नाम सै से ही डलेंगे। इसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है कि सिरसा का कौन सा नाम है, सारे ही सिरसा ज़िले के नाम हैं, ठीक है। सिरसा को संतों की नगरी भी कहा जाता है, सिरसा को साहित्यिक नगरी भी कहा जाता है, सिरसा को सरस्वती नगरी भी कहा जाता है। तो ये सारे ही सिरसा के नाम हैं। सिरसा को सरिस्कम वन होने के कारण वन नगरी भी कहा जाता है, वन नगरी, ठीक है। वन नगरी भी सिरसा को कहा जाता है। तो संतों की नगरी, साहित्यिक नगरी और सरस्वती नगरी, तो ये भी सारे सै से हैं, सै से, सै सै। संतों की नगरी क्योंकि पुराने टाइम में संत हुआ करते थे, महान संत हुआ करते थे। साहित्यिक नगरी साहित्यकार हुआ करते थे, सरस्वती नदी यहाँ से बहती थी, इसलिए ये सारे ही नाम सिरसा के रख दिए गए हैं नगरी के रूप में। संतों की नगरी, साहित्यिक नगरी, सरस्वती नगरी। हालांकि सरस्वती नगर मुस्ताबाद यमुनानगर में है, ठीक है। ये सरस्वती नगरी है। तो नगरी, नगरी का मतलब प्राचीन नाम, ठीक है। नगर जो वर्तमान में है। एक चीज़ और है, सिरसा को हरियाणा का सबसे प्राचीन शहर सिरसा को माना जाता है, हरियाणा का सबसे प्राचीन शहर। तो शहर से शहर, शहर कौन सा है? सिरसा। सबसे प्राचीन शहर सिरसा, ठीक है। यहाँ एक स्मारक है जिसका नाम लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय, सरस्वती संग्रहालय, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। तो सरस्वती संग्रहालय कहाँ है? सिरसा ज़िले में। तो सै से सरस्वती। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय आ जाए या सरस्वती संग्रहालय आ जाए, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी, ये सिरसा ज़िले में स्थित है, ठीक है। तो सरस्वती संग्रहालय, सरस्वती नगरी और सरस्वती इसका प्राचीन नाम। तो सरस्वती से सिरसा का बहुत पुराना रिलेशन है। सरस्वती नगरी हालांकि लुप्त हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल में उसकी जगह घग्गर नदी जो बहती है वो भी सिरसा ज़िले में जाके लुप्त हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, सिरसा में बहुत सारे डेरे हुआ करते थे। डेरा बाबा सरसई नाथ, डेरा सच्चा सौदा,
जिसकी स्थापना शाह मस्ताना जी ने की थी। शाह मस्ताना जी। डेरा सूफी संत बाबा भूमन शाह, जो कौन से गांव में स्थित है? संग सरिता या सद्य सरिता बोल दो, संग सरिता। राधा स्वामी सत्संग घर, ये बहुत विशाल सत्संग घर है, राधा स्वामी सत्संग घर। देखो कमाल की बात यह है, सारे डेरे ही हैं और सह से इनके नाम शुरू होते हैं। सरसईनाथ, सच्चा सौदा जिसकी स्थापना शाह मस्ताना जी ने की थी, सूफी संत बाबा भूमन शाह जो कौन से गांव में है? संग सरिता। सिरसा के सारे गांवों के नाम भी सह से ही पड़ेंगे। राधा स्वामी सत्संग घर, ठीक है। अब ये डेरे हैं तो इनके मेले भी लगेंगे यहाँ, ठीक है। जैसे सरसईनाथ का मेला, सरसईनाथ का मेला, मेला डेरा सच्चा सौदा, मेला डेरा सच्चा सौदा। देखो डेरा सच्चा सौदा का मेला यहाँ लगता है, लेकिन सच्चा सौदा का मेला जींद में लगेगा। ये क्या है? डेरा सच्चा सौदा। तो डेरों के नाम से सिरसा जिला याद रखना, क्योंकि सारे डेरे यहीं पे हैं। मेला डेरा सच्चा सौदा, बाबा भूमन शाह का मेला, बाबा भूमन शाह का मेला, राधा स्वामी मेला, राधा स्वामी का मेला भी यहाँ लगेगा। तो ये सिरसा ज़िले के सारे मेले यहाँ पे आ गए, ठीक है। सह से सरसईनाथ, सच्चा सौदा, भूमन शाह, राधा स्वामी, ठीक है। देखिए संग सरिता का नाम जो है, संग सरिता का नाम बाबा भूमन शाह नगर रख दिया गया है। बाबा भूमन शाह नगर, संग सरिता का नाम रख दिया गया है। एक मक्खो स्वराज का नाम भी मक्खो सराणी रख दिया गया है। मक्खो सराणी। देखो कमाल की बात यह है कि सिरसा ज़िले के सारे गांव सह से हैं। बाबा भूमन शाह, मक्खो स्वराज था, मक्खो सराणी रख दिया गया, ठीक है। तो सिरसा के ये 2 गांव याद रखना। अब देखिए शाह सतनाम स्टेडियम, सिरसा ज़िले में शाह सतनाम स्टेडियम है। और दूसरा शहीद भगत सिंह स्टेडियम, शहीद भगत सिंह स्टेडियम में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन हुआ था, ठीक है। तो दोनों ही नाम शाह से हैं, शाह सतनाम स्टेडियम, शहीद भगत सिंह स्टेडियम। शाह सतनाम स्टेडियम जो है ये हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम है। हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? शाह सतनाम स्टेडियम, ठीक है। देखिए डेरा सच्चा सौदा जो इसकी गद्दी पे बैठता है उसको शाह बोलते हैं। शाह मस्ताना जी ने स्थापना की थी। शाह मस्ताना जी के बाद शाह सतनाम जी हुए। शाह सतनाम जी के नाम पे यहाँ स्टेडियम का नाम रख दिया गया है, ठीक है। अब देखिए आगे, सिरसा जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल सिरसा ज़िले का ही है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, शह से क्षेत्रफल, ठीक है। कितना क्षेत्रफल है इसका? 4277 किलोमीटर का स्क्वायर। देखिए 7, यहाँ भी 7 आ गया, पीछे 7, तो शह से 7। जैसे यहाँ 7वीं शताब्दी में राजा सारस हुआ था, ऐसे ही 4277, 7 सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल। तो सह से याद हो जाएगा 7 से सिरसा का क्षेत्रफल कितना है। सिरसा ज़िले की स्थापना कब हुई थी? सिरसा ज़िले की स्थापना भी 1975 में, 26 अगस्त 1975 को सिरसा ज़िले की स्थापना हुई थी। तो ये भी 7 से, तो 7 की लाइन में ही आएगा ये भी। 5 आप याद रखो, 75, ठीक है। अब देखो
सबसे ज़्यादा सिख भी सिरसा में ही है। सबसे ज़्यादा सिख सै से सिख, सै से सिरसा। सिख है तो गुरुद्वारा भी होगा, तो गुरुद्वारा चोरमार शहीदा। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, बाबा भूमन शाह का संबंध कंबोज संप्रदाय से है। ठीक है, भूमन शाह का संबंध कंबोज संप्रदाय से है। गुरुद्वारा चोरमार शहीदा या चोरमार साहिब लिखो। इसका दूसरा नाम गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह है। गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह इसका दूसरा नाम है। हालांकि ये गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है, गुरु गोविंद सिंह आके यहाँ रुके थे तो इसका नाम गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा रख दिया गया, जो कि चोरमारखेड़ा गांव में है। चोरमारखेड़ा गांव है सिरसा में, उसके अंदर ये गुरुद्वारा है, इसलिए इसका नाम गुरुद्वारा चोरमार शहीदा भी रख दिया गया था। ठीक है, अब कोई भी गुरुद्वारा, अब देखो ये शह से है शहीदा, चलो यहाँ तो साहिब भी आ सकता है, लेकिन यहाँ सिंह। कोई भी गुरुद्वारा गुरु के नाम पे नहीं है इस गुरुद्वारे को छोड़ के, तो यहाँ सिंह आ गया, तो सै से सिंह, तो सै से सिरसा। सबसे ज़्यादा गौशालाएं भी, गौशालाएं सिरसा ज़िले में है। शह सबसे ज़्यादा गौशालाएं सिरसा ज़िले में है। तो गायें, अगर गायें भी सिरसा ज़िले में ही होंगी। ठीक है, और साहिवाल गायें भी सिरसा ज़िले में ही सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गायें साहिवाल पाई जाती हैं, और साहिवाल गायें हरियाणा के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं? सिरसा ज़िले में, क्योंकि गायें यहीं हैं, गौशालाएँ यहीं हैं, और साहिवाल गायें भी यहीं हैं। तो सै से साहिवाल और गौशालाएँ से गौशालाएँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य है। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। अबूब शहर, शहर से सबसे प्राचीन शहर भी यही था, और अबूब शहर तो शह से शहर। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो शह से याद रखना अबूब शहर, जैसे गौशालाएँ। सबसे बड़ा अब वन्यजीव अभ्यारण्य यही है, सबसे बड़ा स्टेडियम यही है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल यही है। ठीक है, हरियाणा का पहला शौच मुक्त जिला भी सिरसा ही है। हरियाणा का सबसे पहला शौच मुक्त जिला, तो शह से सिरसा, ऐसे याद रखना। ठीक है, पहला शौच मुक्त जिला। आगे देखिए, एक अभियान की शुरुआत हुई थी, नशा भगाओ बेटा बचाओ। जिसका ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त को बनाया गया है। सै से संजय दत्त। संजय दत्त को नशा भगाओ बेटा बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया गया है? इस अभियान की शुरुआत हालांकि सिरसा से हुई थी। इसका ब्रांड एम्बेसडर इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि संजय दत्त ने अपने ज़िंदगी की वापसी बहुत भयंकर नशे से की थी। ठीक है, इसलिए संजय दत्त को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सै से संजय दत्त याद रखना। ठीक है, शह नशा, नशे से शराब याद रख लेना, शह से शराब, शह से सिरसा, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर भी संजय दत्त। ठीक है, हालांकि वो बात अलग है कि आजकल संजय दत्त ऑल सीजन बेच रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, पहली महिला जेल सत्याग्रही, पहली महिला जेल सत्याग्रही कौन थी? चांदबाई, जो सिरसा ज़िले से बिलोंग करती थी। तो हरियाणा में सबसे पहले जो सत्याग्रही जेल में गई महिला वो थी चांदबाई। तो जेल सत्याग्रही, सै से सत्याग्रही से याद रखना, सै। तो सबसे पहली सत्याग्रही, महिला सत्याग्रही कहाँ से थी? सिरसा ज़िले से, चांदबाई।
ठीक है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा सिंचाई और नहरी सिंचाई सिरसा ज़िले में ही होती है। से सिंचाई, सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरी सिंचाई, क्योंकि सिरसा का जो एरिया है राजस्थान से सटा हुआ है, तो भूजल स्तर भी बहुत कम है और रेगिस्तानी एरिया होने की वजह से बारिश भी बहुत कम आती है, इसलिए वहाँ नहरी सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहरी सिंचाई के लिए क्या क्या प्रबंध किए गए हैं? एक तो भाखड़ा नहर है और घग्गर नदी है, और भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर भी सिरसा ज़िले को छूते हुए जाती है। ठीक है, तो ये नहरी सिंचाई के साधन हैं। नहरी सिंचाई के ज़्यादा साधन होने के कारण यहाँ गेहूँ सबसे ज़्यादा होती है। गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा सिरसा में होता है। हालांकि चावल का उत्पादन करनाल में और गेहूँ का उत्पादन सिरसा ज़िले में। ठीक है। सुरखाब और शिकारा 2 पर्यटन स्थल हैं सिरसा में, सिरसा से सुरखाब। ठीक है, हरियाणा में टोटल 44 पर्यटन स्थल हैं। तो से सिरसा, से सुरखाब, तो वाले सारे सिरसा ज़िले में ही हैं। हालांकि अबूब शहर पर्यटन स्थल, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर है अबूब शहर पर्यटन स्थल। ठीक है, वो भी शहर से याद आ जाएगा। एक चीज़ याद रखना कि सारस पर्यटन स्थल सिरसा ज़िले में नहीं है, ये गुरुग्राम ज़िले में है सारस। यहाँ भी सारस आया था पीछे, सारस राजा। तो सारस बिल्कुल सिरसा जैसा लगता है, ठीक है ना। तो सारस पर्यटन स्थल सिरसा ज़िले में नहीं है, ये सबसे पहले याद करना। सारस पर्यटन स्थल सिरसा ज़िले में नहीं है। सारस पक्षी जो है उड़ के अपने गाँव में चला गया। ठीक है, ऐसे याद रखना। सारस पर्यटन स्थल सिरसा ज़िले में नहीं है, सारस पर्यटन स्थल गुरुग्राम में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाक की सीमा सबसे पास, पाक की सीमा सबसे पास हरियाणा के किस ज़िले से पाक की सीमा सबसे पास पड़ती है? तो सिरसा ज़िले से पाक की से सीमा सबसे पास पड़ती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक सैनिक हवाई अड्डा भी बनाया गया है। सैनिक हवाई अड्डा, हरियाणा में 2 सैनिक हवाई अड्डे हैं, एक अम्बाड़ा में और एक सिरसा में। इस सैनिक हवाई अड्डे की खास बात क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा गुप्त लड़ाकू हवाई अड्डा है। ठीक है, ये यहाँ ये मान सकते हैं कि अगर पाक अगर छेड़ेगा तो यहाँ से मिसाइल छोड़ दी जाएगी। ठीक है, समुद्र तट से समुद्र तट से 200 मीटर से भी कम ऊंचाई वाला जिला सिरसा। देखो, किसी भी स्थान की ऊंचाई, हाइट जो है समुद्र तट से मापी जाती है। हरियाणा की एवरेज ऊंचाई 350 के आसपास है। ठीक है, जिसमें सिरसा ज़िला सबसे नीचाई वाला ज़िला है, सबसे नीचा ज़िला सिरसा है। सिरसा का भी डबवाड़ी क्षेत्र जो सबसे नीचे है, ये सिरसा ज़िला है, तो इसका भी डबवाड़ी क्षेत्र सबसे नीचाई पे है। ठीक है, तो इसमें बारिश का पानी तो भरेगा, अगर नीचे पे है तो बारिश का पानी भरेगा, तो उसकी वजह से यहाँ दलदल, डबवाड़ी ज़िले में अनकाई दलदल बन जाती है। ठीक है, अनकाई दलदल। तो हरियाणा में अनकाई दलदल कहाँ पाई जाती है? सिर्फ एक जगह पाई जाती है, डबवाड़ी में। ठीक है, यानी कि पाई जाती थी, हालांकि अभी तो नहीं है। तो अगर सबसे नीचे एरिया होगा तो उसमें पानी तो भरेगा और उसमें दलदल बन जाएगी। तो दलदल सिर्फ हरियाणा में सिरसा ज़िले के डबवाड़ी में ही पाई जाती है। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से ये सिरसा ज़िले की सभी जो ट्रिक से मैं बना सकता था स्याह से, सभी कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।